जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात हो रही है गैस्ट्रोएंटराइटिस पे जो आजकल फैल रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग़िज़ा जो आजकल ग़िज़ा है या जो डाइट है दैट इज़ नॉट फ्रेश। तो उस बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं और मैंने आपको ये कहा था कि हम आपको बताएंगे कि पानी जो है वो आपने खुद भी उबाल के पीना और अपने घर वालों को भी उबला हुआ पानी देना है। आखिर वो पानी कैसे उबाला जाता है डॉक्टर साहब अभी आपको बताते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, उसको उबालने का तो सादा तरीका है कि जब तक उसमें वो बबल्स ना बने तो उस वक्त उसको बॉईल करते रहना चाहिए। जब बबल्स बन जाएं तो उसको ठंडा करके फ्रिज में रख दें या किसी अच्छे कवर करके बर्तन में रख दें अगर ठंडा पानी नहीं पीना तो। सही। अच्छा, ये हमदा की ईमेल है, ये पूछ रही हैं कि आजकल जो है मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो जी, डॉक्टर साहब से ये पूछें कि क्या डेंगू वायरस फिर ऑन द कम बैक है कि नहीं? डेंगू वायरस के पिछले साल तो बड़ी वबा फैली थी और बहुत केसेस आए थे और उसके काफ़ी हमने एडमिट किए थे हॉस्पिटल में, लेकिन इस दफ़ा तो कोई ऐसी वबाई सूरत इख्तियार नहीं की। इक्का दुक्का केसेस आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह पिछले साल की सूरत हाल थी वो तो बहुत ज़्यादा थी, तो सही। वैसी सूरत सो हाल नहीं है। उससे बचाव का यही कि स्प्रेज वगैरह करें और जी, जो ऊपर बच्चों को रिपेलेंट्स लोशन। लगाते हाँ, हैं। हाँ जी, रिपेलेंट्स हाँ जी, एग्जैक्टली। बिल्कुल। मलेरिया से और डेंगू फीवर से बचाव का तो तरीका तो सेम है, एक ही तरीका उनका है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ये है कि उनका छोटा बच्चा है, तो क्या उसको प्रोफाइलैक्टिकली वो दवाई दे सकती हैं? देखें, डेंगू वायरस की तो कोई मेडिसिन नहीं है। मलेरिया की तो मेडिसिन प्रोफाइलेक्टिकली है, लेकिन डेंगू वायरस की मलेरिया तो के लिए दे हाँ, सकती हैं? मलेरिया के लिए दे सकती हैं, कोई हर्ज अच्छा। नहीं। अगर उनको ये है डर है कि मैं ऐसे एरिया में रह रही हूँ जहाँ मलेरिया का इम्कान ज़्यादा है या एंडेमिक है। मच्छरों का ज़्यादा वहाँ है तो वहाँ दे सकती हैं। सही। अच्छा, कमिंग बैक टू जी, गैस्ट्रोएंटराइटिस, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं अगर बर वक्त तिब्बी इमदाद ना ली जाए हाँ तो? जी, इसकी कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले कि डिपेंड करते हैं कि कितना शदीद है गैस्ट्रोएंटराइटिस। इसमें ज़्यादातर होता है कि जिस्म से नमकियात और पानी जब ज़ाया होते हैं तो जिस्म में डिहाइड्रेशन की कैफियत पैदा हो जाती है, सही। यानी उसमें पानी की कमी आ जाती है। फिर डिहाइड्रेशन की अगेन होती हैं टाइप्स की। एक तो हल्की माइल्ड सी डिहाइड्रेशन होती है, ऐसे मरीज़ को तो एडमिट करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको ये रिकमेंड करते हैं कि ORS पिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए खुद मुँह सही। के रास्ते। सही। लेकिन जब डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है, एक हद से ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें फिर मरीज़ को दाखिल करना पड़ता है, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन का करेक्ट ना किया जाए तो इसमें गुर्दे खुदा न खास्ता फेल हो सकते हैं, ब्लड थिक हो सकता है, शॉक में जा सकता है शॉक में जा पेशेंट। सकता है, ब्लड प्रेशर फॉल कर सकता है और इंसान गनूदगी में चला जाता है, बेहोश भी हो जाता है। और जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनका ब्लड मज़ीद थिक हो जाता है, उसमें बाज़ औक़ात ये भी देखने में आया कि ऐसे मरीज़ों को फालिज भी हो जाता है, एल्डरली को, जिनमें सीवियर गैस्ट्रोएंटराइटिस इट हो, कैन जिसमें लीड टू हाँ इट सच अ कैन बैड स्ट्रोक, हाँ इट कैन कॉम्प्लिकेशन। लीड टू इवन हाँ। स्ट्रोक इवन ऑल्सो। अच्छा, ये अब एक हमारे में ट्रेंड पाया जाता है कि डॉक्टर के पास जाने की बजाय हम सेल्फ हेल्प कोई बेसिस कर लें। जी, अगर वॉमिटिंग हो रही है तो कावा ले लें या खुद से कोई दवाई खा लें, या डायरिया हो जी, रहा है तो जी, उसके जी, लिए खुद से कोई दवाई जो जी, डॉक्टर जी, साहब ने दी थी पिछले हाँ साल जी, वो बिल्कुल इस्तेमाल कर लेते ठीक है। हैं। हाउ फार वुड दिस हेल्प? इलाज जो है सेल्फ हेल्प बेस पे, कि अगर फर्स्ट ग्रेड है डायरिया या वॉमिटिंग की तो उसमें हम अपना इलाज कर लें, मतलब आप क्या कहेंगे कि इलाज क्या तजवीज़ करेंगे? जी, आप जिस तरह बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि ये उन चंद बीमारियों में से है जिसका मरीज़ खुद भी इलाज कर सकते हैं माइल्ड कंडीशन में। उसमें ये है कि जिस तरह है कि अगर गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ है, डायरिया हुआ है या वॉमिटिंग हो रही है, तो उसमें ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का जो इस्तेमाल है, बॉयल्ड वाटर या मिनरल वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा कर दे। और बचाव का यही तरीका है कि उसको जिस सोर्स से हुआ है उसको डिटेक्ट करके उसको उससे बचाव का तरीका इख्तियार करें। अगर सीवियर हो जाता है, यानी अगर ये ज़राए से ORS के पीने से डायरिया सेटल नहीं होता और पेशेंट फील करता है कि थोड़ी सी कमज़ोरी हो गई है और ब्लड प्रेशर फॉल करना शुरू हो गई, क्योंकि ब्लड प्रेशर का आपको पता है कि आजकल हर एक के पास एपरेटिस है। अपरेटस तो होते हैं, हाँ, तो घर चेक में। किया हाँ। जा सकता है। हाँ। इवन गली मोहल्ले के डॉक्टर भी कर देते हैं सही। और इवन मेडिकल स्टोर वालों के पास भी होता है सही। ब्लड प्रेशर का आला। सही। तो अगर उनको महसूस हो रहा है कि ब्लड प्रेशर फॉल करे, फिर लाजमन अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता सही। करें। फरहान खान की ईमेल है, वो ये कह रहे हैं कि उनको ब्लड प्रेशर का आर्जा है और अगर डायरिया हो तो क्या वो नमक वाला पानी ले सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर उनको देखते हैं कि ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा तो लाजमी लेना चाहिए कि नमकियात की जो कमी है वो डिहाइड्रेशन करेगी और दैट में इवन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस, जैसा मैं अभी बताया कि इवन सही। किडनीज इफेक्ट हो सकते हैं, और ये तो वो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर का ख्याल रखते हुए कि बहुत ना सही। बढ़ जाए। अच्छा, ये बताएं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जी जी, उनके लिए क्या इसमें है कि दे शुड बी वेरी केयरफुल, ऑफ कोर्स दे शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर डाइट, लेकिन अगर ये हो जाता है गैस्ट्रो का तो देन दे शुड इमीडिएटली सी अ डॉक्टर? बिल्कुल, ये आपने सही फरमाया कि वो फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू करें, क्योंकि
जब गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम किसी इन्फेक्शन से होता है, और ऐसी सूरत में उनकी जो ब्लड शुगर होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मरीज़ जो शुगर के हैं, जो गोलियां खा रहे हैं और शुगर उनसे कंट्रोल्ड है, तो इस गैस्ट्रोएंटेराइटिस के फेज़ के दौरान उनको गोलियों के बजाय इंसुलिन देनी पड़ती है ताकि उनकी शुगर कंट्रोल रहे। तो ऐसे मरीज़ को फिर दाखिल भी करना पड़ता है। अच्छा, आजकल चूंकि गर्मी है तो स्विमिंग काफ़ी की जाती है, तो ऐसे लोग जो स्विमिंग करते हैं आप उनको क्या हिदायत करेंगे कि उनको कौन से शॉट्स लगवाने चाहिए कि वो, जैसे टाइफॉइड का काफ़ी हो जाता है, एक वाटर बॉर्न है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो डू यू थिंक कि टाइफॉइड के शॉट्स लगने चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो टाइफॉइड से बचाव का तरीका खास तौर पर स्विमर्स को करना चाहिए। स्विमिंग की तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि स्विमिंग के दौरान, हाँ अलबत्ता ये कि पोल्यूटेड वाटर में स्विमिंग करना एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन साफ पानी में स्विम तो किया जा सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन वाटर तो किसी वक्त भी पोल्यूट हो सकता है ना, मतलब पाकिस्तान का स्विमिंग पूल है आखिर। नहीं, मेरा वाटर स्विमिंग पूल का तो एक साफ पानी में स्विम करते हैं। मेरे ख्याल में तो कोई या तो तालाब हो जिसमें तो फिर जिस तरह नहर के ऊपर अगर आप आए, जिस तरह हम लाहौर मेडिकल कॉलेज तरफ जाते हैं तो उसमें इंसानों के साथ भैंसें भी अंदर शामिल होती हैं, तो वो बड़ा रिस्क होता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी, हाँ, जो भैंसें और ये जो जानवर शामिल होते हैं, और सेम पानी में जहाँ आदमी नहा रहे हैं वहाँ भैंसें भी नहा रही हैं और भैंसें खड़ी हैं, तो वो तो 100% पोल्यूटेड है। जैसे अब बच्चों का जब स्विमिंग का वो भेजते हैं जी, एक पर्ची के बच्चों को स्विमिंग करा लें, तो साथ में टाइफॉइड शॉट्स का भी कहते हैं जी। वो एहतियातन कहते हैं, उसका वैसे करवाने में हर्ज नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं एक चीज होती कि लाजमन करवाएं, तो वो वैसी। अच्छा, टाइफॉइड के बारे में मेरे आपसे सवाल आते हैं कि टाइफॉइड अब आजकल एक ज़माना था, आज से 30-40 साल पहले एक लाइलाज किस्म की चीज़ समझी जाती थी। नाउ एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसी आ गई जिनसे बड़ा सही तरीके से, लेकिन कुछ लोग जब बेटर फील करते हैं तो वो इलाज छोड़ देते हैं, तो उससे एक कैरियर स्टेट बन जाती है, उसके बारे में ज़रा बताएं। हाँ जी, टाइफाइड भी इसी रास्ते से होता है जिस तरह से गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, तो सोर्स तो इसका वही है, बैक्टीरिया भी तकरीबन वही होते हैं जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करते हैं, साल्मोनेला और शिगेला, दो कॉमन बैक्टीरिया। तो लेकिन इसमें ये होता है कि जैसे फरमा रही है, इसमें टाइफाइड की ट्रीटमेंट है और दैट इज क्योरेबल, लेकिन उसमें ड्यूरेशन भी बिल्कुल ठीक है। अब तो ऐसी एंटीबायोटिक्स आ गई हैं कि जो 5 दिन और 7 दिन में भी कंट्रोल कर लेती हैं, लेकिन पहले जो एक रिकमेंडेड थी कि वो 14 दिन तक लगातार लेनी है टाइफाइड की दवाई, वो लेते थे। लेकिन फिर भी कैरियर स्टेट्स आ जाती हैं। कैरियर स्टेट खासतौर खवातीन में ज्यादा आती हैं। उसकी वजह जिसकी एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन उसमें उनके गॉल ब्लैडर में ये रिजाइड करते हैं रेजरवायर के तौर पे, जो जरासीम होते हैं और वहाँ स्टोर रहते हैं, नाइडस बन जाता है। हाँ जी, तो वो सोर्स रहते हैं और दोबारा वो रिकरेंस हो सकती है। ठीक है नाजरीन, अब इस बात से क्या मैसेज मिला? ये मैसेज मिला कि जो इलाज डॉक्टर साहब आपका कर रहे हैं, जो आपको लिख के दे रहे हैं कितने दिन दवाई खानी है, वो उतने दिन लगातार खानी है, चाहे आप हशाश बशाश होकर छलांगे मार रहे हो। और फिलहाल एक ब्रेक ले लें।